आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। ये 22 अगस्त की शाम का वीडियो है और अब देखेंगे कि 22 अगस्त तक किस तरह के टेम्परेचर रहे हैं और कैसा मौसम रहा है और जो रेनफॉल है पूरे भारत का वो कहाँ पहुंचा है, तो इस पर हम नजर डालेंगे। तो इससे पहले देखते हैं कि ये वेदर सिस्टम क्या है। तो लो प्रेशर एरिया जो पश्चिम बंगाल के ऊपर था, यानी बांग्लादेश के ऊपर था, वो पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार की तरफ आ रहा है, यानी बिहार के दक्षिण में इसका असर ज्यादा दिखाई देगा। और ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा और एक नया लो प्रेशर एरिया, जो पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे थे कि जो लक्षद्वीप के आसपास बना हुआ था, काफी ऊंचाई पे था, वो धीरे धीरे ये महाराष्ट्र के तट के आसपास पहुंच रहा है। तो इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से अब मुंबई सहित तटीय महाराष्ट्र में और विदर्भ में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन उत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खास करके ये जो इलाका है पूरा, जो दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात है और जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। भारी से अति भारी पानी की आफत की बारिश यहाँ पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो ये, जैसे मैंने पहले भी आपको चित्र दिखाया था कि डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर आएगा और ये और आगे यहाँ पर भी हो सकता है कि ये एज ए डिप्रेशन ही पहुंचे इस जगह पर और ये इस यहाँ से होता हुआ आगे निकल जाएगा, यहाँ पर आके लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ का ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये एक तरह से इसमें जाकर के मर्ज हो जाएगा और ये इन सबके मिले जुले प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां हैं, इन सारे इलाकों में काफी ज्यादा होने वाली है। ये पूरा इलाका काफी ज्यादा भारी बारिश देख सकता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये अभी तक की बारिश कैसी हुई है। 22 तारीख तक का है, ये आप देखिए 3%, फिर से 4% से फिर 3% पर आ गया। बारिश थोड़ी सी कम हुई है, 635.4 मिलीमीटर होनी चाहिए, 657.3 मिलीमीटर हुई है, यानी कि 3% की अभी भी बढ़त बनी हुई है। ये जो लाल रंग के जो जितने भी इलाके दिखाई दे रहे हैं वो सामान्य से काफी ज्यादा कम है, डेफिशिएंट है। जो गहरा नीला रंग है, यानी कि पश्चिमी जो राजस्थान है, ये अबव नॉर्मल है, ये मतलब सरप्लस है, लार्ज सरप्लस है, यानी कि ये 60% या उससे भी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है। ये जो है, जो नीला रंग है, ये कह सकते हैं कि अबव नॉर्मल है, यानी कि 20% से लेकर के 59% अबव सामान्य से ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। और ये केवल दो ही इलाके हैं, आप देखेंगे कि जो तमिलनाडु है और लक्षद्वीप और पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर लार्ज सरप्लस बारिश हुई है। बाकी इलाके सारे नॉर्मल और अबव नॉर्मल में अभी भी बने हुए हैं। अब बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान काफी ज्यादा हुई है। ये जो डेटा है ये कल के उसमें आएगा, क्योंकि ये जो मतलब कह सकते हैं कि 24 घंटे का डेटा होता है। तो अगरतला का जो है वो सबसे ज्यादा बारिश हुई है, यहाँ पर 233 मिलीमीटर की भारी बारिश दिखाई दी है। और उसी तरह से अगाती एयरपोर्ट में 168 है, अंबिकापुर में 117, चेरापूंजी में 96, टीकमगढ़ में 63, अमनी देवी में 61, मलाजखंड जो महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश में है वहां पर 49, धार में 46, कैलाशहर में 46, कुरनूल में 42, यानी बिलासपुर और ये सारे जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। वाराणसी में भी काफी दिनों के बाद 27 मिलीमीटर की बारिश दिखाई दी है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ी है। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखिए कि ये जो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था बांग्लादेश के आसपास, उसका बहुत ज्यादा असर दिखाई दिया है और ये जो ट्रफ यहाँ से जा रही है इसका भी असर है। लेकिन अभी यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है इसका असर ये 24 घंटे के बाद, यानी कल से दिखाई देना शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र के तटों पर। ये पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं, उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश हुई है और जो उत्तर प्रदेश के मध्य इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिल गई है। लेकिन बाकी इलाके जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और बाकी जो है वो उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा कम हुई है। तो अगर पिक्चर देखें, सैटेलाइट पिक्चर, ये आज 22 अगस्त को शाम 4 बजे के आसपास की पिक्चर है। तो जो पश्चिमी जो पंजाब है वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। अनूपगढ़ वगैरह जो राजस्थान है, यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां, चूरू, बीकानेर वगैरह में हो रही है, जयपुर वगैरह उसके आसपास के इलाकों में, जोधपुर, ये सारे इलाकों में बारिश हो रही है। केवल जो जैसलमेर के और जो जोधपुर के पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, वो सूखे पड़े हुए हैं। अब गुजरात के भी कुछ इलाकों में बारिश है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, ये सारे इलाके
विदर्भ है, मराठवाड़ा है और ये जो तेलंगाना है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ी है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है उसका असर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बादल बने हुए हैं यहाँ पर लो प्रेशर एरिया के, ये जो है लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है और एक लो प्रेशर एरिया इस जगह आ गया। ये ट्रफ इस तरह से आएगी और यहाँ पर आकर ये डिप्रेशन बन जाएगा और इधर पे भी डिप्रेशन होगा, यहाँ पर आकर भी डिप्रेशन और फिर ये इधर आकर लो प्रेशर एरिया। इस तरह से ये आगे बढ़ सकता है, ये अभी तक का हमें अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर हम पहाड़ों की बात करें, जो फोरकास्ट की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी, लेकिन उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना है। जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना बनी हुई है। पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश होगी और उसी तरह से खंड वर्षा हरियाणा और दिल्ली में भी अगले 2 दिनों के दौरान हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर नहीं है। और ये जो इलाके हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आज जो अमृतसर वगैरह यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश है, उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी इलाकों में ही आ जाएगी और हरियाणा में भी खंड वर्षा ही होगी, ज्यादा बारिश नहीं है, यानी टुकड़ों में बारिश होती रहेगी। आगे अगले 3-4 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, यानी कि जो आपका मानसून है यहाँ पर सक्रिय नहीं हो पाएगा। दिल्ली का भी वही हाल रहने वाला है, दिल्ली में भी छुटपुट बौछारें, जैसे कि आज भी कुछ इलाकों में हमने देखा, फरीदाबाद वगैरह में 10-15 मिनट की अच्छी बारिश होकर के निकल गया, तो उसी तरह की बारिश होगी। गर्मी और उमस बनी रहेगी, जब बारिश होगी थोड़ा सा राहत मिलेगी, उसके बाद फिर से गर्मी आ जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो जो बढ़ने वाली हैं वो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वो इन इलाकों में बढ़ेगी। यानी केवल जो आपका जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया का असर यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना अभी फिलहाल आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो ये भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। और कुछ लोग काफी अच्छे कमेंट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव कमेंट करते हैं मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन यह है कि 100% तो एक्यूरेसी होती नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि पूर्वी और मध्य जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन सभी जगह पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम ही दिखाई देती है। अब ये उत्तर प्रदेश का है, जैसे कि आप देखें तो ये देखिए जो लखनऊ, फैजाबाद, गाजीपुर, इन सारे इलाकों में, जो कानपुर वगैरह में बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही आपको दिखाई देने वाली है। तो अगर और आगे चलते हैं हम, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो इसी तरह की बारिश आपको दिखाई देगी। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कल से बारिश की गतिविधियां दक्षिणी बिहार में बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया बिहार के साइड से होकर के, नीचे से होकर के निकलेगा। जहां पर भी लो प्रेशर एरिया होता है जो दिखाई देता है, क्योंकि वो सरफेस का होता है, जो मैं आपको बना के दिखाता हूं, लेकिन जो विंड्स हैं वो इस तरह से टिल्ट कर रही होती है साउथ की तरफ। तो जो भी यहाँ पर भी कोई भी वेदर सिस्टम होगा, उसके साउथ वेस्ट में जो बारिश है वो ज्यादा होती है। ये एक आप मान के चलिए कि जो बादल भी आपको दिखाई देते हैं तो वो उसके साउथ वेस्ट में ही आपको ज्यादा दिखाई देंगे। तो लेकिन आप सैटेलाइट पिक्चर देखकर भ्रम में मत आइए कि जैसे अभी जो सैटेलाइट पिक्चर है, ये आगे का फोरकास्ट इस सैटेलाइट पिक्चर के बेस पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस समय के बादल हैं। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, वो हवाओं की डायरेक्शन, लो प्रेशर एरिया, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के डायरेक्शन और मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पता लगता है कि कहां पर बारिश होगी। तो जैसे कि कई हमारे दोस्तों ने कमेंट किया है आज के वीडियो में कि भाई यहाँ पे अनूपगढ़ में बारिश हो रही है, भादरा में, नौहर में, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो रही है राजस्थान में। ये काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि पता लगता रहता है कि किस इलाके में तेज बारिश हो रही है, तो हमें पता लगता है कि हमने जो बोला था वो सही है या गलत है, और अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर रहने वाला है। आप देखिए ये सारे इलाके, यानी बिहार में काफ़ी अच्छी बारिश है। अब राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, तो ये चूरू, बीकानेर तक और जयपुर, अजमेर तक बारिश की संभावना अब नजर आ रही है। और आप देखें तो ये बारिश की गतिविधियां आप देखिए जोधपुर वगैरह तक भी आपको दिखाई दे रही होगी। बाड़मेर के जो पश्चिमी या पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन एकदम जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर अभी भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। तो इस तरह का माहौल अभी बना रहने वाला है। तो ये अगर हम बात करें, जैसे बिहार की बात हो गई, और ये अगर हम देखते हैं कि किस इलाके में यहाँ पर बारिश होगी, तो अगर यहाँ पर अलवर भरतपुर में कम होगी, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, पाली, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, नागौर के कई इलाके, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और लेकिन बाकी इलाके जो जैसलमेर है, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर के ज्यादातर इलाके, जालौर के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना अभी फिलहाल कम है। लेकिन इसके बाद जब वेदर सिस्टम आएगा
तब ये जो 25-26 तारीख को हमें उम्मीद है कि यहाँ सवाई माधोपुर से लेकर के सवाई माधोपुर से लेकर के बूंदी, कोटा, वाना, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, ये यानी भारी से अति भारी बारिश यहाँ पर होने की संभावना उस समय दिखाई है। 25-26 तारीख की ये हम बात कर सकते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ चलें तो मध्य प्रदेश में अब फिर से बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज होने वाली है। उसका कारण यह है कि जो लो प्रेशर या डिप्रेशन है वो मध्य प्रदेश के ऊपर होकर ही ट्रेवल करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्वालियर संभाग है यहाँ पर तो कम होगी, और उसी तरह सीधी सदा, सिगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर उमरिया, सहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, खरगोन, ये जो इलाके हैं ये काफी तेज बारिश देखेंगे। ये 2 दिनों के बाद अभी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये आप कह सकते हो कि 24-25 तारीख को यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये आप देखिए, ये दिखाइए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी 24 तारीख की बारिश है। तो इसमें आप देखिए पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है। ये पूरा मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आज और कल, यानी कल से ही बारिश शुरू हो जाएगी और अगले 2-3 दिनों तक काफी अच्छी बारिश यहाँ पर रहने वाली है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि 26 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएंगी। ये छत्तीसगढ़ की बात हो गई। अब अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सभी इलाकों में, यानी कि गोडा, पाकुर, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी, डाल्टनगंज, ये सारे इलाके, लोहारदगा, लातेहार, ये सारे इलाके भारी बारिश देख पाएंगे। और यानी कि मूसलाधार बारिश इस इलाके में होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर भी काफी अच्छी बारिश है। जो जितने भी उड़ीसा के उत्तरी इलाके हैं अगर हम देखें तो आप देखिए, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है। अब उड़ीसा के ये मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है, जरसगुड़ा है, केजोनगढ़, देवगढ़, बालेश्वर, भद्रक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब गुजरात की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें अपडेट गुजरात के लिए आपको बताऊंगा मैं। तो उसके लिए एक मैंने आपका एक शॉर्ट भी बनाया, 1 मिनट का जो बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस हम कर सकते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर गुजरात में। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में आप देखिए कि आज से ही बारिश की गतिविधियां अरवल्ली, मोड़सा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, लोनावाला, अहमदाबाद, खेड़ा, नाडियाड, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, ये सारे इलाकों में शुरू हो जाएगी। 23 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकता है सबरकांठा, महिसाना, पालमपुर, इन इलाकों, हिम्मतनगर, गांधीनगर तक पहुंच जाए। और 25 तारीख से बारिश की गतिविधियां पूरे ये बनसकांठा से लेकर के ये पूरा इलाका जो है भारी बारिश की चपेट में आ सकता है। ये पूरा इलाका यहाँ तक। और अगर हम 26 और 27 तारीख की बात करें तो ये पूरे इलाके में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, भरूच, बटोड़, भावनगर, अमरेली, राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, ये जूनागढ़, ये सारे इलाकों में भारी से अति भारी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये काफी ज्यादा बड़ा सिस्टम है। और एक और जो सिस्टम है, जैसे मैंने बताया कि जो अरब सागर से आ रहा है, वो भी इस जगह पर मर्ज हो जाएगा। तो इन सबके मिले जुले प्रभाव से जो बारिश है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो अगर ये विंड्स के हिसाब से देखिए, ये देखिए, ये गुजरात के पास आ रहा है ये पूरा सिस्टम, काफी ज्यादा तेजी से यहाँ से अरब सागर से बहुत ही तेजी से मॉइस्चर ले रहा है। और यहाँ से जो घूम करके मॉइस्चर आ रहा है, ये भी बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है। ये 26 तारीख का वो है अपडेट है। और इसी को अगर हम और आगे ले जाते हैं तो आप देखिए, ये 27 तारीख को पूरे गुजरात के ऊपर आ गया, ये सिंध के ऊपर आ गया, और आपका ये जो साउथ राजस्थान है यहाँ पर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो भारी से अति भारी हो जाएंगी। इसमें आप देखिए, ये बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई 24 तारीख से। उसके बाद आप देखिए ये 25 तारीख आ गए, और 26 तारीख को अगर देखें तो आप देखिए पूरा जो दक्षिणी इलाका है ये, और आपका जो उज्जैन और ये जो रतलाम है, नीमच है, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, ये बैतूल होशंगाबाद नहीं, ये जो अलीराजपुर, बड़वानी, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। तो इस तरह का माहौल रहने वाला है, यानी भारी से अति भारी बारिश की संभावना इस इलाके में बन रही है। उसी तरह से आप देखेंगे ये धीरे धीरे जाकर के ये पूरा जो आपका साउथ सिंध है यहाँ पर भी भारी बारिश, कराची वगैरह में, इन सारे इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर आप कह सकते हो कि रहने वाला है। अब अगर हम और आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम
अगले पड़ाव पर इसको देख लेते हैं कि ये अभी आपने देख लिया ये महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ के इलाके हैं, गोंडिया, वाशिम, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, जलगांव, बुल्धाना, वाशिम, यवतमल, संभाजीनगर, जलगांव, धुले, ये जो इलाके हैं बहुत भारी बारिश देखेंगे। 26 और 26 तारीख को जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और आपका ये जो संभाजीनगर है, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है वो कल से ही यानी कि 23 तारीख के शाम से या दोपहर के बाद से पालघर, ठाणे, मुंबई, कल्याण, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश दे सकता है। उसके बाद ये जो क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन जो आएगा तो जो विंड्स हैं इनको काफी तेजी से, आपने जैसे मैंने मैप पे दिखाया था, बहुत तेजी से खींचेगा। तो उसके कारण यहाँ पर पूरे जो कोस्टल महाराष्ट्र है यहाँ पर भारी बारिश हो जाएगी, यानी कि ये 3-4 दिनों तक मुंबई और से लेकर के रत्नागिरी तक और सिंधुदुर्ग तक बहुत अच्छी बारिश होगी। गोवा में भी अच्छी बारिश होगी और जो मराठवाड़ा के इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश ही रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम मुंबई, पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, ये 24 परगना, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर कम बारिश होगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो एक लो प्रेशर एरिया फिर से बनने वाला है, जो अभी जल्दी ही 2 दिनों के अंदर बन जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसके बाद लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उसका असर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25-26 तारीख के आसपास भारी यानी कि मूसलाधार बारिश के रूप में आपको दिखाई देने वाला है। और तो उसको हम अगर देखें तो ये जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ पर बनेगा, इधर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, एक डिप्रेशन यहाँ बनेगा। तो इस तरह से ये 2 डंबल टाइप जो सिचुएशन है वो बन जाएगी यहाँ पर। अब कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में देखिए आप कि ये कर्नाटक के ज्यादातर इलाके अब सूख जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी तेलंगाना में तो बारिश है, बाकी इलाकों में बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि तेलंगाना के कुछ इलाके जैसे कि जो उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा वगैरह, यहाँ पर बेलगावी वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, बाकी इलाकों में बहुत ही हल्की बारिश आपको दिखाई देने वाली है। तेलंगाना के आदिलाबाद, निर्मल, कुमुराम भीम, जगतल, निजामाबाद, मांचेरियाल, पेड़ापल्ले, ये जो इलाके हैं, कामारेड्डी वगैरह, यहाँ पर तो अच्छी बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। हैदराबाद में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, तमिलनाडु में कम हो जाएंगी, केरल में कम हो जाएंगी, लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स अभी भी रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अंडमान और निकोबार में बारिश की कमी दिखाई देगी आपको। तो अभी तक अपडेट ये था स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।